अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट की अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं उनके बावजूद पाकिस्तान में एक जिसे कहते हैं स्टेलमेट, एक जमूद तारी है और इस्लामाबाद हमेशा की तरह आजकल मुख्तलिफ अफवाहों की जद में है। और आप सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यही है कि जब आर्मी चीफ ने ISI के जो DG हैं जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाने की और उनकी जगह 10 कोर के यानी कराची के जो कमांडर हैं जनरल नदीम अहमद अंजुम उनको DG ISI तैनात करने का नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी किया ISPR की जानब से, तो उसके बाद से जो हालात वाक़यात आपके सामने आए हैं उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अहम खबर है और साथ ही साथ एक ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ रही है। अब इस्लामाबाद में ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदारे ने एक बहुत बड़े अफसर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और एक इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी इंक्वायरी जारी है। अब जाहिर है मैं जानता हूं ये अफसर कौन है, जो ज़राए बताते हैं, लेकिन मैं उन अफसर का नाम भी नहीं ले सकता। जाहिर है हमारी मजबूरियां होती हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब वो आग से नहीं बल्कि लावे से खेल रहे हैं। देखें उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। उनके जो हामी या हमायती हैं, आपने देखा होगा कि उनके हामी जो यूट्यूबर से गुज़श्ता 8-10 दिन से खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने एक सलामती के एक इदारे के खिलाफ या उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट जारी की जा रही है। वही चार्जशीट जो आज से 1 साल पहले अक्टूबर के महीने में शायद वो गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने जारी की थी। उनका मकसद कुछ और था। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो इमरान खान के हामी यूट्यूबर्स हैं, उनका मकसद कुछ और है। उनका मकसद आर्मी के सरबराह को मुतनाज़ा बनाना है। और ये किसकी इमा पर कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो इमरान खान के हामी हैं और उनकी आशीर्वाद हासिल है और 10 दिन की खामोशी के बाद ये यूट्यूबर्स जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं, तो जाहिर है किसी न किसी की आशीर्वाद तो इनको हासिल होगी। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड या रुझान है। अब मैं जब कहता हूं कि इमरान खान साहब आग से नहीं बल्कि लावे से खेल रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ दलाइल हैं। देखें, आग अगर आप लगा देते हैं या लग जाती है तो उसकी फायर फाइटिंग हो सकती है। उसके ऊपर आप पानी डाल सकते हैं, फायर ब्रिगेड को तलब कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं, लेकिन वो सुलगती रहती है। लेकिन लावा जो है उसके ऊपर आप पानी नहीं डाल सकते। उसके ऊपर आप हेलीकॉप्टरों से या जहाज़ों से आग बुझाने वाला जो केमिकल है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस्तेमाल करेंगे भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लावे से खेलना जो है वो ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत आग से खेलना। और तारीख हमें बताती है कि जिसने भी आग से खेला, लावे से खेला, उसका अंजाम क्या हुआ। वो कहते हैं कि क्रिएटर इज योर डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रॉयर। जो आपको तख्लीक करता है बिलाखिर वही आपको सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है। जैसे हमें किसने तख्लीक किया? अल्लाह ताला की ज़ात ने। और हमें दुनिया से उठाएगा कौन? अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी मर्जी से। जिस दिन वो चाहेगा वो पूरी दुनिया को मलिया मेट कर देगा। और कायनात बनाई किसने? अल्लाह ताला ने। लेकिन कायनात को ख़त्म कौन करेगा? अल्लाह ताला। इसी तरह जो सियासी तख्लीकात होती हैं, जहां से भी होती हैं, फिर वही तख्लीकार जो हैं उन तख्लीकात को ख़त्म कर देती हैं। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। नवाज शरीफ साहब को आगे कौन लेकर आया? इस्टेब्लिशमेंट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली मरतबा अयूब खान की काबीना में वजीर खारजा थे, यानी वो भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आए। उसके बाद आप जितनी भी मिसालें ले लें, अब नवाज शरीफ आए, उनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, लेकिन
उनको बाहर किसने निकाला? एस्टेब्लिशमेंट ने। जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लिया, टक्कर ली, हुक्मदूली की, तो अंजाम आपके सामने है। ये इंसानी फितरत है, जब उसको कुर्सी मिलती है तो वो समझता है कि मैं सबसे बड़ा बाख्तियार हूं। वो ये भूल जाता है कि उसको ये कुर्सी किसने दिलवाई है, किसकी मदद और मुआवनत से ये कुर्सी मिली है। लिहाजा ये जो आने वाले दिन हैं, मैं ये नहीं समझता ये आर्मी का अंदरूनी मामला है कि कौन कोर कमांडर हो, कौन आईएसआई चीफ हो ना हो। एक बात जो सब लोग भूल रहे हैं, ये वजीर आजम या हुकूमत कहती है कि जी समरी भिजवाई जानी चाहिए। वजीर आजम के, मौजूदा वजीर आजम के दौरे हुकूमत में ही आर्मी के 2 यानी आईएसआई के 2 जो डीजीज हैं या चीफ जिन्हें हम कहते हैं, वो तब्दील हुए। पहले जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम को डीजी आईएसआई लगाया गया, 6, 7 या 8 महीने के बाद उनको तब्दील किया गया। जनरल फैज हमीद को डीजी आईएसआई लगाया गया। तो हुकूमत बताए क्या उस वक्त आर्मी ने कोई समरी मूव की थी? क्या वजीर आजम ने उस समरी की अप्रूवल दी थी या नोटिफिकेशन तो आर्मी के कहने पर ही जारी किया था? इस मरतबा भी उसी प्रैक्टिस को दोहराया गया और अब इस चीज को मुतनाज़ा बना के पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई की जा रही है। जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि इमरान खान आग से नहीं लावे से खेल रहे हैं, और लावे से खेलने का अंजाम मुझसे ज्यादा आप बखूबी समझते हैं, बाशऊर लोग हैं आप। अब मुझे मालूम है जो कुछ ऐसे लोग हैं अंधे तकलीदकार, वो मेरी बात से इख्तलाफ भी करेंगे और उनको करना चाहिए, ये उनका हक है। मैं तो वो बात करूंगा जो मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं पाकिस्तान में बैठे हुए। रोजाना मेरी मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात होती है। नोटिफिकेशन जारी भी हो जाए, जनरल नदीम अहमद अंजुम का नोटिफिकेशन अब जारी भी हो जाए, लेकिन वही बात कि बकरी ने दूध तो दे दिया लेकिन मींगनों से भर कर। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो रिफ्ट, जो खिला, जो खलीज आर्मी और हुकूमत, या आप यूं समझिए जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान आ चुकी है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो खलीज कम हो जाएगी? आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इस चीज को भूल जाएगी? क्योंकि सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है कि तमाम कोर कमांडर्स जो हैं वो इस वक्त आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं। ये फौज का डिसिप्लिन है, उसका तकाजा है। माजी में भी हमने देखा कि इसी तरह हुआ है। आपने देखा ना, मुशर्रफ जब उसको इक़्तिदार से अलग किया, नवाज शरीफ साहब ने यानी उनके ओहदे से अलग किया, तो पूरी आर्मी एक जगह हो गई। वो शख्स जो फिजा में था उसकी जगह नीचे कूद करके और उसको लाकर एज ए चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया। फिर अदालतों ने उस पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी। तो इस वक्त वो वही बात है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तान को मालूम है कि अल्टीमेटली कौन प्रिवेल करेगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे मासूम वजीर आजम ने, या तो वो बहुत मासूम है या बहुत ही ज्यादा होशियार, चालाक या शातिर हैं, या उनके मुशीर ऐसे हैं कि उनको जो उनके कान में वो बोलते हैं या फूंकते हैं वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और आप यकीन कीजिए, आप मेरी ये वीडियो संभाल के रखिएगा। मैं कोई गैब का इल्म नहीं जानता। हम तज्जिया करते हैं माजी को देखकर, हाल के हालात को देखकर, फिर उसके हिसाब से तज्जिया करते हैं। ये जो आज इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं, ये अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जो कल इन्होंने आर्मी के साथ मिलकर नवाज शरीफ के साथ किया था, आर्मी से मुराद ये है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर नवाज शरीफ के साथ किया, कुछ जजेस के साथ। वो बाबा रहम थे, आपको याद है ना? आज वो पब्लिक में नहीं जा सकता, लोगों से जूतियां मारते हैं, गालियां देते हैं। और आज महंगाई की सूरत हाल देखें, पेट्रोल की कीमतों की सूरत हाल देखें। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं जी कोई बात नहीं, यूएई में भी तो पेट्रोल महंगा हुआ। मेरे भाइयों, यूएई के लोगों की कुव्वत खरीद देखें। यूएई में आटा महंगा हुआ है, इस तरह चीनी 3 गुना उसकी कीमत ज्यादा हुई है, ये 2.5 गुना, यानी चीनी 50-53 रुपए से 120 रुपए हुई है यूएई में। आटे की कीमतें 2 गुना से भी ज्यादा हुई है यूएई में। घी की कीमतें 110 से 120 रुपए किलो इजाफा हुआ है वहां पे। दालें, हर चीज पाकिस्तान में महंगी हुई है। ये आप अपना मुकाबला यूएई से ना करें। आलमी मंडी में अगर तेल की कीमत महंगी हुई, इतनी ज्यादा महंगी नहीं। और अगर आप अभी ये भी तैयार रहें, आने वाले दिनों में शुनीर ये है कि पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ाई जाएगी।
और इसको 170 रुपए तक लेके जाया जाएगा। आज इंटरबैंक डॉलर रेट है 173 रुपए, एक डॉलर की एवज से 173 रुपए आपको मिलेंगे। डॉलर इतना महंगा हो गया और बताया जा रहा है कि IMF की कंडीशन है इसको 185 से 200 रुपए तक लेकर जाएं। पेट्रोल की कीमतें 170 से 180 तक लेकर जाएं। आप मुझे बताएं गरीब क्या करेगा? ये सारी सूरत हाल जो है वो इमरान खान की अपनी पैदा करता है और इससे जितनी जल्दी वो बाहर निकलेंगे उनके हक में बेहतर होगा। मामला तो पहले ही बिगड़ चुके हैं, अब देखना ये है इन मामला को सुधारने के लिए फायर फाइटिंग, अगर लावा पक रहा है तो आप जानते हैं फिर लावा करता क्या है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।